बच्चों आज हम एनटीपीसी एंड ग्रुप डी रेलवे की जो सबसे बड़ी 2 वैकेंसी हैं जिसमें सबसे ज्यादा बच्चा फॉर्म भरता है, हम उनकी बात करने आए हैं और उनकी बात करके जाएंगे, जिससे क्लैरिटी आपको आ जाएगी इन दोनों भर्तियों के बारे में। आज एक एक चीज पे मैं बात करने वाला हूं। जैसे बहुत बड़ा सवाल है बच्चों के मन में कि इस बार एनटीपीसी और ग्रुप डी में जो रेलवे की वैकेंसीज आएंगी वो कितनी आ सकती हैं, और दूसरा सवाल है कि ये कब तक आ सकती हैं। तो मैं दोनों बातों का जवाब दे रहा हूं। पहले तो आप एक बार कैलेंडर देख लीजिए, कब का जवाब दे देता हूं, ये कब तक आएंगी। जैसे आप देखिए असिस्टेंट लोको पायलट हो या टेक्नीशियन हो या सेक्शन कंट्रोलर हो या जेई की वैकेंसी हो, या हम बात कर लेते हैं पैरामेडिकल कैटेगरीज की बात हो या आइसोलेटेड, इसका भी पता चल चुका है ये कितनी वैकेंसीज आने वाली हैं। बस बचती हैं केवल ये 2, बाकी सारी वैकेंसी जो इस कैलेंडर में दिख रही हैं अब तक आ चुकी हैं। या तो उनके बारे में बातें हो चुकी हैं कितनी वैकेंसीज आ रही हैं, या वो फॉर्म चल रहे हैं। पैरामेडिकल कैटेगरी के तो फॉर्म चल रहे हैं, बाकी सब भरे जा चुके हैं। जेई के भी अभी फॉर्म चल रहे हैं। ये मिनिस्ट्री एंड आइसोलेटेड कैटेगरी, इसके फॉर्म आने वाले हैं। हालांकि बाद में थी लिस्ट में, पहले इनसे एनटीपीसी आने वाली थी, पर इसका जिक्र ना होकर इसका हो गया। तो बच्चों में एक असमंजस आई है कि इसके फॉर्म कब तक आएंगे। तो बहुत सारे साथी देखिए यहां पर सबका एक एक्सपेक्टेड मंथ दिया हुआ है, पर जो भी आप एक्सपेक्टेड मंथ देख रहे हो, अब तक जो मैं देखूं कि क्या फॉलो किया है रेलवे ने, क्या इस कैलेंडर के अनुसार रेलवे चला है, एक महीना लेट चला है। जो ये कैलेंडर है इसके अनुसार एक महीना लेट फॉर्म आए हैं सबके। तो आप ये मान लीजिए कि अगस्त दिया हुआ है एनटीपीसी का, तो अगस्त तो अब लास्ट होने को है, तो अभी सितंबर में ही उम्मीद रहेगी कि एनटीपीसी के फॉर्म आएंगे, और सितंबर में मुझे लगता है कि शुरुआत में फॉर्म आपको एनटीपीसी के देखने को मिल जाएंगे। हाँ, अब मैं बात करूं अगर भाई इसकी लेवल 1 की, तो लेवल देखो, अगर देखोगे तो यहां भी सीधा सीधा जुलाई टू सितंबर तक का ही इन्होंने इन वैकेंसीज का दिया हुआ था। तो जुलाई टू सितंबर, तो सितंबर में जा रहा है, तो ये अपने आप को लेट नहीं मान रहे हैं, इसलिए शायद ये लेट भी कर रहे हैं। ये लेट मान ही नहीं रहे, इसको लेट मानेंगे तो जल्दी भी करेंगे। अब ये अक्टूबर टू दिसंबर लिखा हुआ है लेवल 1, और ये आइसोलेटेड कैटेगरी, लेकिन आइसोलेटेड की अभी से न्यूज आ गई है। बचता है फिर लेवल 1। तो लेवल 1 इन्होंने यहां अक्टूबर लिखा एक्सपेक्टेड, और ये नवंबर तक तो जाएगा, और ये खुद भी कह रहे हैं अक्टूबर टू दिसंबर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आप ये मान लीजिए कि रेलवे ग्रुप डी या तो नवंबर में फॉर्म आएंगे या दिसंबर में फॉर्म आएंगे, और एनटीपीसी पक्का पक्का सितंबर में आ जाएंगे। ठीक है, ये क्लैरिटी सबको आ गई कि एनटीपीसी के फॉर्म कब आने हैं। दूसरा, इस बार ये कितनी वैकेंसीज आएंगी, वैकेंसीज का बता देता हूं। बहुत सारे साथियों को वैकेंसीज की क्लैरिटी हो जानी चाहिए। ये 24 में वैकेंसी आई और ये 25 में। तो जो जो कैटेगरी, आप एएलपी की बात करो, आप टेक्नीशियन की बात करो या जेई की बात करो, इन सब की वैकेंसी आई है। तो ये 24 से सब कम आई है, लेकिन 25 से सब ज्यादा आई है। समझे मेरी बात। 24 में चूंकि ये 5-6 साल बाद निकल रही थी, तो इसलिए थोड़ी सी ज्यादा दी कि बच्चे संतुष्ट रहे, लेकिन अगले साल चूंकि रेगुलर कर दी, तो आप देखेंगे सब में डाउन आया। फॉर्म भी आधे आए। बच्चों का भी एक भरोसा था कि यार चलो देखा जाएगा, शुरू में तो नई आई थी, तो बच्चों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा दिया, है ना। हालांकि उनको दिखा कि यार इतनी कम वैकेंसीज में नहीं होता, फिर वो आगे कम हो गए। तो अब अगर हम बात करें कि चूंकि यहाँ एएलपी का कंपैरिजन नहीं दिखाया है, टेक्नीशियन का कंपैरिजन नहीं दिखाया है, जो वैकेंसी आ चुकी है, जेई का नहीं दिखाया, इन तीनों वैकेंसीज का आप देखोगे जो अब तक 26 में भी आ चुकी हैं। मैं इसलिए कर रहा हूं इनकी, क्योंकि ये तीनों वैकेंसी 26 में आ चुकी हैं। तो आप इनका 24 का चार्ट देखना, 25 का चार्ट देखना, तो 24 से 25 में कम हुई है, 26 में बढ़ गई हैं। तो आप ये मान सकते हो कि एनटीपीसी की वैकेंसीज 5810 से तो ज्यादा आएंगी ग्रेजुएट लेवल की, और 3058 के आसपास अंडर ग्रेजुएट लेवल की आएंगी, या इससे थोड़ी बहुत प्लस होकर के आएंगी। तो ये तो निश्चित है कि इससे ज्यादा ही आनी है, क्योंकि ऐसा पुरानी भर्तियों में इन्होंने किया है, इनमें जो आ चुकी हैं अब। ठीक है, अब चूंकि जो बच्चे हैं ना, जो इसमें वैकेंसीज है, वो खाली जा रहे होंगे पद, तो सारे बच्चे तो ये इतना लंबा इस वैकेंसीज को चलाएंगे। क्यों आती हैं ये वैकेंसीज बार बार भाई, क्यों ये जो है बढ़ के आ रही है वैकेंसीज में, उसका कारण बता रहा हूं कि वेटिंग लिस्ट ये लोग लगा नहीं रहे हैं, और वेटिंग लिस्ट नहीं लगा रहे हैं तो बहुत सारे बच्चे ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, तो ये अगली बार में पद जुड़ जा रहे हैं। इस वजह से ये बढ़ी है वैकेंसीज। ठीक है, तो तीसरी बार में तो बैकलॉग वाली वैकेंसीज जुड़ जाती हैं, इस वजह से थोड़ी बड़ी हुई आप मान सकते हो। ग्रुप डी की भी अगर बात करें तो 32,438 आई थी, फिर 22,195 आई थी ना, जो चल रही है अभी, जिसका पेपर लास्ट है 25 तारीख को, है ना। और अगर देखें तो देखो, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया 32, 22, इससे बढ़ के आएंगी, इससे कम आएंगी, और वही एक्सपेक्टेड हुआ। ये न्यूज भी आई एक दिन अखबार में कि रेलवे ग्रुप डी में 30,000 पदों पर होगी भर्ती। तो इससे ये साफ स्पष्ट हो रहा है कि एनटीपीसी के भी हमें लगभग अब पद क्लियर है। 6-7 एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में आएंगे, और 3-3.5 अंडर ग्रेजुएट लेवल में आएंगे। तो ये क्लैरिटी भी आ गई, और इसका रेलवे ग्रुप डी का इन्होंने बता दिया कि 30,000 के आसपास पद आने वाले हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर है दोनों।